आ रही है। बल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी में भी लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। 16 साल की लड़की को एक युवक लेकर भाग गया, ये बड़ी खबर इस वक्त। हालांकि 21 दिन पहले ही ये घटना बताई जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 11 अक्टूबर को खोल थाने में केस दर्ज हुआ था इस मामले को देखते हुए, लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली है। घर पर आरोपी युवक का आना जाना होता था। और आप जरा देखिए कि किस तरह से बल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी से भी ये लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 16 साल की ये लड़की बताई जा रही है, जिसको लेकर एक युवक फरार है। 21 दिन पहले की है ये घटना, जब ये मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 11 अक्टूबर को खोल थाने में केस दर्ज हुआ था इस मामले को लेकर, और ये भी जानकारी मिल रही है कि घर पर आरोपी का आना जाना होता था। लेकिन बड़ी बात ये देखिए कि अभी तक इस मामले में पुलिस आरोपी को, इस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 16 साल की ये लड़की है जिसे लेकर ये भागा है युवक। 21 दिन पहले की घटना है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तलाश जारी है, ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। और आप यहाँ पर ये भी देखिए कि 11 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज हुआ था। बल्लभगढ़ के बाद रेवाड़ी से भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। 21 दिन पहले एक युवक 16 साल की नाबालिग को लेकर भाग गया था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। रेवाड़ी की खोल थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक पुलिस दोनों में से किसी को भी नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि कई टीमों का गठन किया गया है, लेकिन लड़की का परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। जिस युवक पर नाबालिग को लेकर भागने का आरोप लगा है, उसका लड़की के साथ आना जाना था। आरोपी युवक नाबालिग के चाचा की जेसीबी पर बतौर ऑपरेटर काम करता था। अक्सर वो नाबालिग के घर आता जाता था और 11 अक्टूबर को नाबालिग को लेकर भाग गया था। पीड़ित परिवार सहकारिता मंत्री बनवारी लाल से भी मिल चुका है, लेकिन अब तक परिवार को उसकी बच्ची नहीं मिल पाई है। आप सोचिए जरा, 11 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ था, 21 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। हिंदू समाज से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बैला फुसला करके लेकर के गया है। उसके खिलाफ मैं हर जगह पुलिस प्रशासन में दरखास्त दे चुकी हूँ, परंतु मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस लड़के को पुलिस प्रशासन ने पकड़ करके नहीं लाया गया है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को ढूंढवाने में मेरी मदद करें। मेरी लड़की की यह तस्वीर है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, और जो हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का जो लड़का मेरी लड़की को बैला फुसला करके लेके गया था, उसकी यह तस्वीर है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को खुजवाने में मेरी मदद। अक्टूबर को एक लड़की पुलिस के बारे में रिपोर्ट दी थी और उन्होंने बताया था कि भाई उनके परिवार में कोई एक लड़का भी काम करता है, जो पहले उनकी वो लड़का भी गायब है और वो लड़की भी गायब है। लड़का काफ़ी देर पहले चला गया था, उसके करीब 6 घंटे बाद में लड़की गायब है। जो ही पुलिस को सूचना मिली, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और लगातार रेड की जा रही है। हर ठिकानों पर रेड की गई है, काफ़ी ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। अब भी अलग से टीम गई हुई है और रेड। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम बाटला जुड़ चुके हैं। श्याम, ये मामला जो सामने आ रहा है बल्लभगढ़ के बाद अब रेवाड़ी से लव जिहाद का, क्या कुछ है ये पूरा मामला, आप जरा विस्तार से बताइए। जी आकांक्षा, देखिए आपको बताना चाहेंगे, पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा का बल्लभगढ़ और अब हरियाणा के रेवाड़ी का छोटा सा गांव बासूदा, जहां लव जिहाद का मामला अब सामने आया है। और अब ये मामला रेवाड़ी में भी तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि अब इस प्रकार के मामले जो हैं वो अक्सर देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इन मामलों को रोका जा सके। सबसे पहले तो जरूरी है कि लव जिहाद को बनाना, कानून का निर्माण करना, क्योंकि जब तक इसके ऊपर कानून नहीं बनेगा तब तक इस प्रकार के मामले सामने आते रहेंगे। 10 अक्टूबर का ये मामला है। बासूदा गांव की एक लड़की जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा है, उसी के पड़ोस में ही लड़की के चाचा के घर में जेसीबी चलाने का काम करता था और काफी लंबे समय से पड़ोस में उस लड़की के घर पर उनका आना जाना था। और इसी आने जाने के कारण लड़की के जो पेरेंट्स थे, उस ठीक है,
शाम आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इसी बीच हमारे साथ डीएसपी हंसराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। रेवाड़ी से पहले ये मामला सामने आता है, माफ कीजिए, बल्लभगढ़ से पहले सामने आता है और अब रेवाड़ी से ये मामला सामने आ रहा है। अभी हम पीड़िता के परिजनों को सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज करवाया था 11 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। क्या कहेंगे सर आप? हमने इसमें टीम गठित कर दिया है और लगातार दिन रात काम पे लगे हुए हैं और जैसे हम उसको गिरफ्तार करके कॉपी करते हैं। लेकिन सर इतने दिन का वक्त बीत चुका है, 21 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्या अभी तक आप इस लड़के को नहीं तलाश पाए हैं? हमारी टीम लगातार निरंतर जुटी हुई है, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे उसको। लेकिन सर इतने दिन का वक्त बीत चुका है, उसकी मां लगातार न्याय के लिए जगह जगह वो पहुंच रही है कि किसी तरह से उनकी बेटी का कोई पता चले। आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी परिजनों पर जिनकी बेटी इतने दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। नहीं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीमें लगी हुई है और निरंतर इस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या अभी तक आपको कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है इस लड़के के बारे में? जल्द ही इसमें कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जल्द कार्रवाई तो हो जाएगी, आप जरा परिजनों के बारे में भी तो सोचिए ना। वो मंत्री तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक वो जाकर सबसे बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्याय की गुहार लगाती हुई इसकी पीड़िता की मां, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? और देखिए, हम यहाँ पर लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। डीएसपी हंसराज हमारे साथ जुड़े हुए थे रेवाड़ी से, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि हम गिरफ्तारी की, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लगातार तलाश की जा रही है। और उन्होंने इंडिया न्यूज जब बातचीत कर रही थी तो फोन काट दिया। श्याम बाटला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, अभी आप डीएसपी साहब को सुन रहे थे, उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि जल्द ही आरोपी जो लड़का है, ये जो इस लड़की को लेकर फरार हुआ है, इसको हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ पर इतने दिन का वक्त बीत चुका है, क्योंकि परिजनों की तरफ से जानकारी ये दी जा रही है कि 11 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज हुआ था। 21 दिन से ज्यादा का वक्त और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। निश्चित रूप से आकांक्षा, देखिए 10 तारीख का मामला है। 10 तारीख को ये लड़की उस लड़के के साथ गई थी और 11 तारीख को ये मामला दर्ज कर लिया गया था, उनकी तरफ से दरखास्त दे दी गई थी। लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्होंने 4 टीमें गठित की है और जो लड़का है उसके संभावित ठिकानों पर वो जगह जगह रेड कर रही है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है, क्योंकि लड़के का जहां आना जाना था, उसकी रिश्तेदारी थी और जहां का लड़का रहने वाला है उसके घर पर भी उन्होंने छापेमारी की। लेकिन सभी का यही कहना है कि लड़के को पिछले 3 महीने से किसी ने नहीं देखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के और कानून के लंबे हाथ कब तक उस लड़के की गर्दन तक पहुंच पाते हैं और इस लंबे हाथ पर जो आग सुलग रही है, यहाँ पर चिंगारी सुलग रही है, वो भड़कने से पहले इसको क्या पुलिस बुझा पाती है या फिर पहले की तरह बल्लभगढ़ की तरह ये मामला सुलगता हुआ ही नजर आएगा। जी लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है, देखिए हमने निकिता हत्याकांड को देखा है बल्लभगढ़ में, अब रेवाड़ी से एक और खबर इसी तरह की सामने आ रही है। यहाँ पर पुलिस को भी समझना होगा कि उन लड़की के परिजनों पर क्या बीत रही है। आप जरा सोचिए कि इसकी मां अलग अलग जगह पर जा रही है, जल्द से जल्द उनकी बेटी को पुलिस तलाश ले, पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली होना वाकई बहुत ज्यादा चिंता परिजनों की भी बढ़ा रहे हैं। आकांक्षा, देखिए परिजनों की माने, लड़की की मां की माने, उसके अभिभावकों की माने, तो पुलिस की कार्यशैली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 21 दिन का लंबा समय कम नहीं होता है। बच्चा अगर 2 मिनट के लिए भी माँ बाप की आंखों से ओझल होता है तो माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं। और जिनका 21 दिन से बच्चा लापता हो और ऐसे में क्या हालात होंगे, मीडिया भी समझ सकता है, पुलिस भी समझ सकती है। लेकिन कार्रवाई पुलिस का कहना है कि कानूनन तरीके से की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है श्याम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपने अभी सुना डीएसपी हंसराज को रेवाड़ी से, उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी सवालों से बचते हुए डीएसपी नजर आए।